अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है अभी 12:15 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:15 और 12:15 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया, रसोई पूरी समेट दी। आरव अभी तक सो रहा है। एक्चुअली 2 दिन बाद उसको थोड़ी नींद अच्छी पड़ी है और मैंने उसको उठाया भी नहीं, क्योंकि ट्यूसडे का जो उसका एग्ज़ाम है वो नहीं देगा। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि उसको ठंड में बाहर नहीं निकालना। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था कि इसको ठंड काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और लास्ट ईयर भी इसको ठंड में निमोनिया की प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी भगवान इसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता, तो इसीलिए बहुत केयर की गई है 2 दिन इसकी। और इसीलिए मैंने ट्यूशन भी ऑफ रखी कि इसको स्टीमिंग देते रहें, गर्म पानी, और थोड़ी-थोड़ी देर में इसको गरारे वगैरह करवाते रहें, दवाइयाँ सब देते रहें टाइम पर। तो स्टीमिंग वगैरह से बहुत फ़र्क पड़ गया है इसको। और अब ये सोया हुआ है, तो थोड़ी देर पहले उठा था, अभी 5 मिनट पहले, कि मम्मी 12:15 हो रहे हैं, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा तूने करना क्या है, तू आराम कर। तो फिर सो गया और अब खर्राटे शुरू हो गए उसके। तो नींद है, दवाई का भी असर होता है, सुरूर होता है। तो बस आज ट्यूशन मैं ज़रूर लूँगी और कल भी, मंडे को भी क्लास होगी, क्योंकि ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, तो आई हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट ऑल्सो। तो बड़ा मुश्किल होता है वर्किंग लेडीज़ के लिए कि काम और घर दोनों मैनेज करना। तो हम तो वैसे ही वेले हैं, हमारे पास वैसे कुछ काम वाम होता ही नहीं है, वेले टक्के लोग। तो अभी मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ अपना, नाश्ता पानी करने के बाद कर चुकी हूँ। तो रात को जो कपड़े धुले हुए पड़े हैं वॉशिंग मशीन में, वो डाल दूँ स्टैंड खोल के, और सफाई से भी फटाफट कर लूँ। इतनी देर में ये उठेगा, फिर ये जो भी खाना चाहेगा, रोटी या खिचड़ी या ब्रेड मक्खन, जो इसका मन करेगा खाने का मैं इसको दूँगी, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता तो इसकी डाइट बहुत नॉर्मल रखनी पड़ेगी। कुछ भी नॉन-वेज वगैरह टाइप नहीं, फ्रूट्स खाए, जूसेस पिए, सूप पिए, बहुत वैराइटी है खाने पीने की। तो चलिए लगते हैं आज के व्लॉग में, काम में। एक ये इस ब्रूनो के मेरे कपड़े समझ में नहीं आते, इसको जो भी पहनाती हूँ, ये घूम फिरा के देखो कपड़े कहाँ पहुँचे होते हैं इसके और ये कहाँ होता है। एक तो इसके कपड़े सेट कर के परेशान होते हैं। मैं रुक जा, चेंज कर ले ओए लल्लू, ओए लल्लू। गाइस ये देखिए, इस गोरी बिल्ली के मैंने अभी कपड़े उतारे हैं, इसको दूसरा पहनाऊँगी। तो अब इसको ना एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं इसको जंप मार के पकड़ लूँ। मैं थोड़ी देर इसको भी धूप में डालती हूँ। धूप तो ऐसे नहीं है, बट हवा लग जाएगी। 2 दिन से इसने यही पहने हुए हैं। मुनी कैच, मुनी जंप। अभी देती हूँ तेरे को, चला बाहर आ 2 मिनट, जल्दी आ। गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और टाइम हो रहा है 4:30 और मैं जा रही हूँ जूसेस लेने, क्योंकि रियल के जूसेस खत्म हो गए और एक मसाले वाला पड़ा हुआ है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही पड़ा है, और वो मसाले की वजह से ना आँख को लग रहा है, तो वो मैं पी लूँगी, ज़रा सा रह गया। और कॉटन रोल लाना है, बेटाडाइन लानी है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं ले आती हूँ। खिचड़ी मैंने इसको बना कर दे दी है, खाने लगा है, और बस फटाफट होकर आती हूँ। बच्चों को आने में भी आधा घंटा है। गाइस मैं बिल्कुल आज ब्लॉग बना ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया, और बच्चे जस्ट अभी पढ़ कर गए हैं। टाइम हो रहा है 8:30 और बच्चों की छुट्टी मैंने कर दी। आज बच्चे ना मेरे लिए कुछ लाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है स्निकर्स, 1 2 3 4 स्निकर्स हैं। ये आरव खा सकता है फॉर श्योर, अगर खाना चाहे तो। 4 स्निकर्स हैं, एक मैंने खा ली, छिलका पड़ा हुआ है। तो प्रोटीन से बनी है ना, स्निकर्स खा सकता है। नहीं, अगर खाना चाहे तो कह रही हूँ, अगर खाना चाहे तो, वरना क्यों? अच्छा मत चाहेगा। और एक ये लाया है टैडी बेयर वाला लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप तो मैंने कभी चीट डे पे खाई जाएंगी, चीट डे पे खाई जाएंगी। तो बस अब मैं रूम वगैरह समेटती हूँ, और मुझे बनाने हैं वाइट चने, वाइट छोले। तो वो मैं बनाती हूँ, पहले रूम समेट लूँ। बच्चों के जाते ही हमारा बाहर आ गया, और मैंने ना एक स्निकर तो खा ही ली थी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। तो ये मैं ज़रा खोल के देखती हूँ ये है क्या चीज़। गाइस मैंने रूम तो फटाफट सारे समेट लिए, और आरव को ना अभी बटर रोटी मंगवा कर दी है, थोड़ी सी बाज़ार की, वो तंदूरी रोटी ना, क्योंकि उसका मुँह का टेस्ट बहुत ख़राब हुआ पड़ा है और उसे खाई नहीं जा रही। और मैं अभी अपने हस्बैंड को लेने जाऊँगी, पर बाहर बहुत ठंड है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं अपने इस हाई नेक के ऊपर भी एक स्वेटर पहनूंगी, हुडी, कैप वाली। कैप तो नहीं पहनी जाती मेरे से, कैप वाली हुडी पहनूंगी, और जीन्स के नीचे जो बॉडी वार्मर्स होते हैं वो पहनूंगी, और फिर मैं जाऊंगी। तो मुझे ठंड भी बहुत लगती है, और एक्चुअली में ठंड है, और मुझे ना कल से कोल्ड हो भी रहा है, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैं बस अच्छे से लपेट लूँगी। टोपी का मैं कुछ नहीं कर सकती यार, टोपी मेरे से एक्चुअल मेरी पहनी जाती है, बड़ा इचिंग होती है सर में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी सारी जुएँ चल रही हैं, बट टचवुड है नहीं, टचवुड बाबा, बहुत इरिटेट करती है। तो मैं रसोई में तड़का लगाती हूँ, और आज मैंने ना बड़ा मन कर रहा है मेरा चिकन पॉपकॉर्न खाने का, चिकन नगेट नहीं, चिकन पॉपकॉर्न। देखूंगी मूड होता है तो बनाऊंगी, वरना आरव तो खाएगा नहीं, तो इसलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा वॉर्म पहन लूँ और फिर छोलों को तड़का लगाती हूँ।
गाइस ये देखिए मैंने अपनी हुडी वाली जैकेट निकाली है, तो ये मैं पहन रही हूँ, और ये बॉडी वार्मर जो जीन्स के अंडर पहना जाएगा, तो ये 2 चीज़ें निकाल के पहले पहन लूँ, फिर तड़का लगाती हूँ। गाइस फाइनली मैंने हाई नेक के ऊपर ये हुडी पहन ली और अच्छी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं टुनटुन मौसी ना लग रही हूँ, बट टुनटुन तो नहीं लग रही। सी ये देखिए, ये जो पूरा हुडी वाला पहन लिया ना, और वाकई आरव सही कहता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, नो डाउट। तो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया अपने आप को, और अब मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड को लेने, तो ठंड भी कम लगेगी, राइट। गाइस सवारी तैयार हो गई है चलने के लिए, और जाके हस्बैंड को लेकर आते हैं। 7 हो गए, और मैं अभी जा रही हूँ ना, तो मैं आरव के लिए स्टीमर भी लेती आऊँगी, क्योंकि पानी से ना स्टीमिंग उतनी प्रॉपर हो नहीं रही है। मतलब पानी ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, और वो स्टीमिंग ख़त्म हो जाती है, तो वेस्टेज हो रही है बहुत ज़्यादा, गैस भी इतनी लग रही है। तो मैं एक स्टीमर ले आती हूँ। मैंने पता किया था दोपहर को 250 तक का आ जाएगा, कोई बड़ी इशू, बिग डील नहीं है। तो मैं जाके ले आती हूँ, ताकि स्टीमिंग तो देखो सबको, अब आगे विंटर्स है, जनवरी पूरा पड़ा है, फरवरी पूरा पड़ा है, तो चलता ही रहेगा मेरे साथ, इसके साथ, सबके साथ। तो मैं स्टीमर ले आऊँगी, तो उसमें स्टीमिंग आराम से होगी। तो कैप्सूल डाला, स्टीम ले लिया। तो चलिए जाके फटाफट लेकर आते हैं। गाइस मैं अपने हस्बैंड को भी ले आई हूँ, और मैं आरव के लिए ना ये लेकर आई हूँ क्यूरोमेड स्टीमर, और इसका कुछ अलग अलग सिस्टम है, मुझे पता नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं क्या है ये। ऐसे होता है ना। अच्छा, मुंह के आगे लगाने के लिए। चलो ये तो बढ़िया। ये बकेट हो गई। आरव इसमें ना स्टीम जो निकलेगी है ना, अंदर जाएगी। वही, और क्या, ये ऐसे लगेगा, कप के ऊपर लग जाएगा। नीचे करो ना थोड़ा सा। अच्छा, आरव ये सीधा नोज पे आएगी, मुंह के आगे। अच्छा मुंह भी नहीं ढकना पड़ेगा। हाँ, मुंह नहीं ढकना पड़ेगा, सीधा नाक पे आएगा, और इसको इसके ऊपर लगा देना है बस। फिर वापस स्क्विड गेम लगा लेना, ऐसे देखूंगा स्क्विड। हाँ, बट मैं पता क्या प्रेफर करूँगी, नीचे करना, मैं दिखाऊंगी कैसे, फिर कहेगा मुझे ले लिया। तो इसलिए लेना होता है कि फेस क्लीन करना है। हाँ अच्छा, हाँ तो चलो मैं इसको पहले वॉश कर दूँ, फिर तो इसको एक बार कर ले, क्योंकि खाना भी तूने खाया हुआ है। चलो अभी तो 2-3 महीने है सर्दी, तो पता चलता रहेगा कौन कौन यूज़ करता है। हो सकता है मुझे भी जरूरत पड़ जाए, मैं भी कल कर लूँ। ये तो कर लेनी चाहिए। कोल्ड तो मुझे भी हो ही रहा है, खांसी हो रही है। मज़ा बड़ा आता है बट स्टीमर लेने में ना ठंड में। तो चलिए गाइस, ये रखकर आरव को स्टीम देते हैं, और फिर मैं छोलों को तड़का लगाती हूँ, वाइट चने। गाइस आरव की स्टीमिंग तो पूरी हो गई, और अब बारी है छोले बनाने की। मैं फटाफट प्याज टमाटर एक साथ पीस कर मिक्सी में उसका मसाला रेडी करके छोले में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि छोले उबल चुके हैं। और फिर बनाती हूँ 1 कप पटियाला चाय का, अदरक वाली, क्योंकि बहुत बैड वाली नीड लग रही है इस टाइम, अदरक वाली चाय की बहुत ज़रूरत है। तो छोले को तड़का लगा के बनाते हैं अदरक वाली चाय। गाइस ये देखिए, जो छोले मैं भिगा के गई थी ना, तो ये उबल गए हैं अच्छे से। ये देखो, हाथ से भी हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, तो ये फेज आ रहे हैं। तो बस मैंने इसमें नमक हल्दी कुछ नहीं डाला हुआ अभी, सिर्फ इनको उबाला हुआ है। आरव के लिए भी थोड़े से अलग निकालने बिना मसाले के, क्योंकि उसके गले में बहुत लग रहा है, कुछ भी वो खा रहा है, तो सिंपल पानी भी बहुत लग रहा है। गाइस ये देखिए, प्याज टमाटर का मसाला रेडी हो रहा है, इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाला है। और उधर मैंने अपने लिए ना अदरक वाली चाय थोड़ी सी रख दी है बनने के लिए, बहुत बैड वाली नीड हो रही है। अब इसको मैं छोले में मिक्स कर दूँगी, और जब छोले में पूरी तरह से रख जाएगा, फिर मैं उसके लिए निकाल दूँगी।